शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा, जैसा कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आप सबके साथ ही रहा। आज अब वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का सही जवाब बता दें। तो हम मौजूद हैं इस लाइव सेशन में सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से। और कल जी वीकेंड बहुत अच्छा रहा और थोड़ा सा इस लिहाज से वो बंदिश वाला था कि छुट्टी तो थी, सब घर पे ही थे, लेकिन ये कि कहीं बाहर नहीं जा सके, आउटिंग प्लान नहीं हो पाई क्योंकि रास्ते सभी बंद थे। और सैटरडे को भी आपसे लाइव सेशन में इसीलिए बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मुतअद्दिद जगहों पर मोबाइल सर्विस बंद थी, तो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिली हम तक नहीं थे पहुंच पा रहे। और लाइव सेशन में भी वो हमारे साथ ना होते तो बहुत और लगना था हमें, और चूँकि उनका ख्याल करते हुए हमने इसीलिए आपसे लाइव सेशन में बात नहीं की ताकि हमारे तमाम सभी साथी फ्रेंड्स एंड फैमिली हमारे साथ हों, तो तब हम आपसे बातचीत करें, आपसे गुफ्तगू करें और आप तक ये सवालों के सही जवाब पहुंचा दें पूरी तफसील के साथ। और आपने कल बहुत इंजॉय किया होगा घर में ही रहते हुए, खाने बना लिए होंगे और कोई गेम्स वगैरह खेल ली होंगी, और इसके साथ ही और आज के दिन के हवाले से भी आपने काफ़ी अच्छे काम किए होंगे और जितनी आपकी जो वीक की रूटीन के काम होते हैं उनको शुरू कर दिया होगा। और आने से पहले मैं भी कुछ कर रही थी और मैं अपनी बहन के साथ मिलकर आज हमने एक नई चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो जी बता देते हैं आपको हमें क्या कर रही थी। हमने बैठे बैठे सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, सो हमने मलाई से मक्खन बनाने की आज कोशिश की, जो कि कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा बन जाए। सो इसी तरह से नए नए काम करते रहा करें, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। सो अब वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का सही जवाब बता दें। तो सवाल आज हमने आपसे पूछा था कि मिस्रियों पर नाजिल होने वाली उन 10 आफात में से 7वीं आफत कौन सी थी? जी बिल्कुल, हम मुतालिया कर रहे हैं उस गुलामी के दौर का जो बनी इसराइलियों की गुलामी थी मिस्र में। और उस मिस्री गुलामी में जब खुदावन का हाथ बढ़ा और खुदावन ने उनको वहां से निकालना चाहा और निकाल भी ले गए, लेकिन उस दौरान उस सारे प्रोसेस में जो फिरौन उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनका दिल सख्त हो जाता था, तो इस सबब से जो आफत नाजिल की गई उनमें से 7वीं आफत कौन सी थी? तो जी 7वीं आफत थी ओले बरसे थे। और ओले भी ऐसे जिनमें आग मिली हुई थी बारिश के साथ, बड़े ओले, और वो ऐसे थे कि जैसे खुदा ने तभी इनके नाजिल करने से पहले ही बुजुर्ग मूसा के वसीला से एक कहलवा भेजा था कि जब से मिस्र की तारीख, मिस्र के कयाम होने से लेकर आज दिन तक ऐसे ओले कभी ज़मीन पर नहीं बरसे जैसे कि अब मैं बरसाने को हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि फिरौन बनी इसराइलियों को जाने नहीं देना चाहता था। और चूंकि हम इन आफात के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहली आफत थी खून बनना, दूसरी आफत थी मेंढकों का आना, तीसरी आफत जुएं पूरे मुल्क में आ गई थी, इंसान क्या हैवान क्या, और चौथी आफत थी मच्छरों के गोल आए थे पूरे मुल्क मिस्र में, और 5वीं आफत थी मवेशियों का मरना, और मवेशी भी मरे थे सिर्फ मिस्रियों के, यानी कि बनी इसराइल के जो मवेशी थे वो बचे रहे, उनमें से एक भी मारा नहीं गया, लेकिन मिस्रियों के तमाम तर मवेशी मर गए थे। और छठी आफत थी जी फोड़े और फिंसियाँ, फफोले निकले थे तमाम तर मिस्रियों के, ख्वाह वो ओहदेदारान थे, ख्वाह वो गवर्नमेंट में थे, ख्वाह वो सल्तनत में थे, ख्वाह वो दरबार में थे, ख्वाह वो एक आम शहरी थे, शहरी था या थे जो भी उस सल्तनत में उस एरिया में रहते थे, वो ख्वाह मिस्रियों के पूरे बदन पर फोड़े और फफोले निकले थे। और 7वीं आफत थी जी ओले बने थे, बरसे थे तमाम तर जमीन पर। और इस तरह से हम देखते हैं छठी आफत में खुदा ने कह दिया था कि आप भट्टी की राख हाथ में ले जाना। बुजुर्ग मूसा और हारून से कहा था कि आप भट्टी की राख को अपने हाथों में ले जाना और कहना कि हमें जाने दे, अगर
फिरौन इस दफा भी आपको जाने ना दे, तो आप क्या करना कि उस खाक को हवा में जब आप उड़ाओगे तो वो गर्द बन के तमाम तर जो वो हैं मिस्ट्री हैं उनके बदनों पर ये फोड़ों की शक्ल में जाहिर हो जाएगी। और इस सबब में से हम देखते हैं कि जब इस आफत के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिरौन के जादूगर भी बुजुर्ग मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि उनके बदनों पर भी ऐसे ही फोड़े और फफोले निकले हुए थे और वो इसी तकलीफ में जो है वो बुजुर्ग मूसा के सामने खड़े नहीं रह सके थे। और यही खुदावंद का दाहिना हाथ है जो आपके साथ रहता है और आपको हमेशा संभालता है। और जब से हम इन आफात के बारे में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं तो लिखा है कि जब भी खुदावंद ने कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसी आफत नाजिल करनी होती थी तो खुदावंद अपने लोगों से कहते थे कि जाके उसको हवा में उड़ा देना या आसमान की तरफ बुलंद करना। यहाँ पर अभी मैं जब पढ़ रही थी आप के पास आने की तैयारी में तो लिखा था कि छड़ी को आसमान की तरफ बढ़ाना, यानी कि इंसान के लिए कुम्मक ऊपर से आती है। इंसान के लिए उसकी फतह, उसकी कामयाबी, उसकी सरफराजी, उसका हर जगह में हर काम को कामयाबी से कर पाना खुदावंद की तरफ से है। इंसान की मदद कुम्मक सिर्फ ऊपर से आती है। और इस जितनी आफात नाजिल की गई उसमें भी देखते हैं कि खुदावंद ने आसमान की तरफ उनसे कहा कि अपने हाथ बढ़ाकर, अपने फेस को उठाकर, और हर उसमें खुदावंद ने जो इंस्ट्रक्शंस दी वो आसमान की तरफ वो उनको कहा कि उस आसमान की तरफ देखकर गर्द हवा में उड़ाना है, छड़ी को बढ़ाना है, आसमान की तरफ हाथ बुलंद करने हैं, यानी कि बनी इसराइलियों की कुम्मत। और आज भी इस दौर में भी जिनकी नजरें खुदावंद पर हैं वो अपनी निगाहें आसमान की तरफ रखें और उसी की तरफ हाथ बुलंद करें, क्योंकि आपकी कुम्मत कहीं और से नहीं बल्कि आसमान की तरफ से आनी है, आसमान से आनी है। और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सानिया राही, प्रे फॉर अस, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं बाबा सिला। हेलो कह रहे हैं, हेलो आप कैसे हैं, और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने आज इस लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया है। तो बेहद शुक्रगुजार हम चाहते हैं कि आप आइंदा भी इसी तरह से हमारे साथ रहें। और आदमी और छठी आफत में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया था कि जादूगर बुजुर्ग मूसा के सामने खड़े ना रह सके, और यही वादा जब हम बुजुर्ग यशुआ की ज़िंदगी में भी देखते हैं बुजुर्ग मूसा के जाने के बाद, तो खुदावंद ने क्लियरली मेंशन किया था कि कोई शख्स जिंदगी भर तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और जिसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तारीख में बुजुर्ग मूसा की ज़िंदगी में कि जब खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को चुना, ठहराया, मुकर्रर किया, तो तब से बुजुर्ग मूसा के सामने कोई भी खड़ा ना रह सका, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया, और क्योंकि खुदा उनके साथ था और वो खुदा की तरफ से खड़े किए गए थे। अगर खुदा ने आपको खड़ा किया है तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा और कोई भी आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता। बस शर्त ये कि खुदावंद आपके साथ है और आपको खुदावंद ने खड़ा किया है अपने लोगों की सहायता के लिए, क़यादत के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए, लीड करने के लिए। सो ज़रूर है कि आप अपनी कॉलिंग को चेक कर लीजिए कि आया आप अपनी कॉलिंग दो तरह की होती है। आज हम यहाँ पे इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। कॉलिंग दो तरह की होती है, एक वो जिनको खुदा चुनकर बुलाता है और एक वो जिनको अपने दिल से कायलियत होती है कि नहीं, मुझे खुदा उनकी राह पर चलना और ऐसे बहुत से काम करने हैं जो खुदा उनकी नज़र में भले हों। यानी कि एक वो कॉलिंग होती है जो जिनको खुदावन डायरेक्टली चुनता है कि नहीं, यू आर वन, आप मेरी खिदमत करो, मेरे नाम से जाओ, और खुदावन बता देते हैं कि आपको ये काम इस तरह से करना है। और कुछ ऐसी दूसरी तरह की बुलाहट वो होती है जो इंसान को खुद से कायलियत होती है, किसी से इंस्पायर होकर, किसी को देखकर के अच्छे काम करता देखकर, तो आपको भी कायलियत होना शुरू हो जाती है कि नहीं, मुझे अगर ये कर सकते हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए। डेफिनेटली दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जब आप अच्छे मन से अच्छे काम करते हैं तो अजर यकीनी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अजर यकीनी है और तुम्हारी आस नहीं टूटेगी। ठीक है। और जब खुदावंद आपको बुलाकर खड़ा करते हैं लोगों की क़यादत के लिए, लीड करने के लिए, तो तब तो आप सोच ही सकते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि रिजल्ट क्या है। और सातवें आफत की तरफ आ जाते हैं जो कि ओले बने थे, और हम जल्दी से पढ़ देते हैं आपके लिए वर्स
22 यानी कि 9वें बाब की 22वीं आयत आपके सामने रखने जा रहे हैं, ताकि वाज़िया तौर पर वो बातें क्लियर हो जाएं एग्जैक्ट वर्ड के साथ जो यहाँ पर कलाम पाक में दर्ज हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था उसी हवाले से अब पढ़ने भी जा रहे हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में हैं ओले गिरें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं जल्दी से 26वीं आयत को। मगर जश्न के इलाका में जहां बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। अच्छा जी, 22वीं आयत में खुदावंद ने कहा कि आसमान की तरफ हाथ बढ़ा ताकि जो है वो तो इंसान, हैवान, खेत, सब्जी जो कुछ है उन सब पर वो ओले गिरेंगे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावंद ने जो है वो ओले नाजिल किए, बारिश भी शुरू हो गई और आग जमीन तक आने लगी। ठीक है, वो ओलों में इस तरह से था, आग भी थी और वो ज़मीन तक आने लगी। और उसने किसी भी हैवान, किसी भी इंसान को, इवन सब्जी को, कोई चीज़ जो उस के नीचे थी उसको नहीं छोड़ा। लेकिन खुदावन का फजल और खुदावन की बरकत अपने लोगों पर रही। और 26वीं आयत में लिखा है मगर जश्न के इलाका में जहां बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। यानी कि आसपास के सब इलाका में ओले गिरे, लेकिन उस इलाका में नहीं गिरे जो बनी इसराइलियों का खास इलाका था, जहां वो कयाम करते थे, जो उनका मकाम था, जो जिस जगह वो रह रहे थे। अब देखें कि ये काम मेरे और आपके खुदावन ही का है और वही ये कर सकते हैं, क्योंकि वही कुदरत वाले खुदावन है, वही जलाल से भरे खुदावन है और ऐसा वही करने की कुदरत रखते हैं कि क्या ही वो मंजर होगा कि आसपास के इलाके में इस कदर तबाही बर्बादी, लेकिन वो इलाका जहां पर खुदावन के लोग हैं वो महफूज रहता है उस सारी आफत से, उस सारी मुसीबत से। सो अगली आयत हम 28 में पढ़ने जा रहे हैं। फिर दोबारा से फिरौन बुलाता है बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग हारून को, और वो इकरार करता है और वो कहता है, भले ही वो चालाकी कर रहा होता है उनके आगे, लेकिन वो बातें तो बहुत कमाल करता है। वो ये इसी तरह से कहता है खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। यानी कि बेशक भी वो अगर सच्चे दिल से नहीं भी कह रहा, लेकिन बातें तो वो सच ही कह रहा है कि वो अपनी बदी में भी इकरार तो सच्चा ही कर रहा है। और जब बुजुर्ग मूसा को और हारून को बुलवाया उसने, तो उसने इकरार किया कि खुदावन सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावन से शिफायत करो क्योंकि ये रोज का गरजना और बादलों का बरसना बहुत हो चुका। मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। उसने इकरार किया कि खुदावन सादिक हैं और हम दोनों में मैं और मेरी कौम दोनों गुनाहगार हैं और अब क्या ऐसा नहीं होगा, बादलों का गरजना रुक जाना चाहिए, इस मुसीबत को अब थम जाना चाहिए क्योंकि अब मैं आपको जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जब मुसीबत से निकलने की बारी होती है तभी वो बुलाता बुजुर्ग मूसा ही को है, बुजुर्ग हारून को ही है, क्योंकि वो उसका ये तो ईमान, ये एतकाद तो है कि जब जो मुसीबत है वो उससे निकालने के लिए भी यही शख्स हैं कि जो हमें इसमें से निकाल सकते हैं। वो शिफायत के लिए उन्हीं को बुलाता है। और बुजुर्ग मूसा भी इस दफे भी उसे कह देते हैं कि तो मैं जानता हूं कि तू इस बार फिर हमें जाने नहीं देगा और तू झूठ बोल रहा है। इस तरह से वो उनको कह देते हैं, लेकिन तो भी कहते हैं कि मैं ज़रूर खुदावन से शिफायत करूंगा और अपने हाथ बढ़ाकर खुदावन से इल्तिजा करूंगा कि यह आफत से दूर हो। और फाइनली यही होता है कि जब बुजुर्ग मूसा अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाते हैं, खुदावन से इल्तिजा करते हैं, तो खुदावन इस मुसीबत को भी मिस्रियों से दूर कर देते हैं। लेकिन एंड में लिखा है कि अपना दिल सख्त कर लिया। ठीक है, और जितने फिरौन के खादिम थे, जो उसके नौकर थे और जो वो खुद था, उन्होंने और ज़्यादा गुनाह किया और अपने दिल को सख्त कर लिया और बनी इसराइल को जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत कह दिया था जाने ना दिया। फिरौन का दिल सख्त हो गया। इस बार भी छठी आफत में लिखा था कि खुदावंद ने फिरौन का दिल सख्त कर दिया। 7वीं आफत में फिर लिखा है कि फिरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया। तो ये जी पहली आफत से लेके 7वीं आफत तक हम पहुंच चुके हैं, मुताला कर चुके हैं, और यही लिखा है कि उसका दिल सख्त हो गया। वो जानने हर दफ़ा वो यही करता है कि जैसे ही मुसीबत आती है उसको टालने के लिए, उससे शिफायत के लिए बुजुर्ग मूसा को बुला लेता है, इकरार भी कर लेता है, लेकिन एट द एंड वो उनको जाने नहीं देता। फाइनली खैर
7वीं आफत तक हम पहुंच चुके हैं। 8वीं 9वीं 10वीं आफत को अगले 3 दिनों में हम जरूर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से खुदावन ने अपने लोगों को अपने दस्ते कवि से वहां से निकाला। और वो बेशक अगर खाली हाथ भी आए थे, वो अपने मालो सबाब इतना नहीं था जितना वो वहां से लेकर निकले थे। ये भी एक कमाल बात है। आप जब कलाम पाक को पढ़ते हैं तो ज़रूर अपनी इमेजिनेशंस में सोचा करें कि वहाँ क्या इन्वायरमेंट होगा, वहाँ कैसे लोग होंगे, क्या चल रहा होगा, किस तरह से। और ये ज़रूर आप जो हैं वो अपने इमेजिनेशंस को ऑन किया करें कलाम पाक पढ़ते हुए, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और उस मंजर कशी जब आप पढ़ने के साथ साथ जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं उसके हवाले से अब जब आप अपने जहन में मंजर कशी करेंगे तो आपको ज़्यादा बात वाज़े तौर पर समझ आएगी और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको एग्जैक्ट ऐसा लगेगा जैसे खुदावन डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। सो ये तो था जी आज के सवाल का सही जवाब। और सही जवाब के साथ ही हमने आपको इस आफत के हवाले से डिटेल भी दे दी हैं। और अब कर लेते हैं तमाम तर साथियों के नाम जिन्होंने हमें आज के सवाल का सही जवाब दिया। तो सही जवाब देने वालों में शामिल हैं, हमें इस पर यूट्यूब पर आंसर किया है आमिर गुल ने और अब्रिश एंजल ने, और आंसर किया सानिया रहमत ने। आमिर गुल, आयमा गौरी और सानिया राही ने आंसर किया इंस्टाग्राम पर। फेसबुक पर आंसर देने वालों में शामिल हैं नाज़गुल पेशावर से, आमिर गुल पेशावर से, अनुष खान लाहौर से और सानिया राही पेशावर से। ये तो थे जी तमाम तर साथियों और बहन भाइयों के नाम जिन्होंने हमें आज के सवाल के लिए सही जवाब दिया। सो कल आपको नया सवाल दिया जाएगा। जैसे ही आपको नया सवाल मिलता है तो आप ने सवाल को सुनकर पढ़ लेना है और रेफरेंस को देख लीजिएगा ताकि आपके लिए सही जवाब देना आसान हो जाए। जब आपको पता चल जाए कि सही जवाब क्या है तो सही ऑप्शन को चुनकर कमेंट में लिखने के साथ अपने शहर का नाम लिखिएगा और हमें भेज दीजिएगा। हम करते हैं हमेशा इंतज़ार यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके आंसर्स का। रिस्पॉन्स करना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं हमारे प्रेयर लाइन नंबर जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं और आप ही के लिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अपनी दुआई दरख्वास्त उस पर हमें भिजवा सकें। तो आप उस पर अपनी दुआई दरखास्तें भिजवा सकते हैं। और आप इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर और फेसबुक के पेज पर इनबॉक्स कर सकते हैं, यहाँ पर थ्रू कमेंट भी अपनी दुआई दरखास्तें हमें भिजवा सकते हैं ताकि आपके लिए कॉन्टिन्यूसली प्रेयर की जा सके। आपकी प्रेयर कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, पब्लिक नहीं की जाती, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, जस्ट उसको रिटन फॉर्म में प्रेयर बॉक्स में पहुंचा दिया जाता है ताकि आप जब भी टीम प्रेयर करें वो अपनी पर्सनल प्रेयर्स करें या फिर इज्तिमाई दुआओं में शिरकत करें, तभी प्रेयर बॉक्स में मौजूद सभी दुआई दरखास्तों के लिए दुआ की जाती है। सो वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। अगर आप इस लाइव सेशन में हमारे साथ हैं और ज्वाइन कर चुके हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। सो वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदावन जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमान जी आपके बड़े कामों के लिए, क्योंकि आप ही हमारे जिंदा खुदावन है प्यारे बाप आसमान जी। आप ही का इकलौता बेटा यसुल मसीह अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है प्यारे बाप आसमानी जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमान जी आपके बड़े कामों के लिए। क्या ही अजीब अचंबे काम आपने हमारे लिए किए प्यारे बाप आसमान जी। क्या ही जोर अपने दस्ते कवि से और जोर बाजू से प्यारे बाप आसमान जी अपने लोगों को खुदा जी आप इस तरह से निकाल ले गए कि जैसे खुदा जी उनको निकालना बनता था प्यारे बाप आसमान जी। मैं आपका शुक्र करती प्यारे बाप आसमान जी कि आप हमारी शर्मिंदगियों को ले लेते प्यारे बाप आसमान जी। आप बता देते प्यारे बाप आसमान जी कि आप ही हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारी रिहाई, हमारी कुम्मक है प्यारे बाप आसमान जी। हमारी कुम्मक आपकी तरफ से है प्यारे बाप आसमान जी। और जब आप हमारे साथ होते हैं तो कोई भी हमारी मुखालफत नहीं कर सकता प्यारे बाप आसमान जी। मैं आपका शुक्र करती प्यारे बाप आसमानी जी जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए जो आपने अपने रहम से हमारी जिंदगी में बख्शी प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते कि आपने हर नाकामी को हमारी जिंदगियों से दूर कर दिया प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करती प्यारे बाप आसमानी जी कि आपने हमें कलाम बख्शा ताकि हम इसको पढ़ें, इस पर अमल करने वाले बन जाएं प्यारे बाप आसमानी जी। और हर तरह की नाकामी से हमारी जिंदगियों को प्यारे बाप आसमानी जी अपने दूर रखा। हम आपके लिए इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी जी।
आपका शुक्र करते कि आप हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए पाक रूह को हमारे साथ रखते प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि हम रूह की हिदायत में चलें और कभी भी प्यारे बाप आसमानी जी गलत फैसले ना करें प्यारे बाप आसमानी जी। आज मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी हमारी जिंदगी से वो तमाम तर लोग जाएं जो आपकी तरफ से नहीं है प्यारे बाप आसमानी जी। मसीह यीशु के नाम से आज वो लोग हमारी जिंदगियों से जाते रहे प्यारे बाप आसमानी जी जो आपकी तरफ से ना हो प्यारे बाप आसमानी जी। हर वो शैतानी चीज जो हमारी जिंदगियों में है मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि हर तरह के बंधन मसीह यीशु के नाम से खुल जाएं और जुए टूटे प्यारे बाप आसमानी जी। जिंदगियां आजाद हों प्यारे बाप आसमानी जी। हर तरह की नाकामियां जाती रहें, शर्मिंदगियां मसीह यीशु के नाम से चली जाएं प्यारे बाप आसमानी जी। मसीह यीशु के नाम से आज बेऔलादी की शर्मिंदगी चली जाए प्यारे बाप आसमानी जी। आज बेरोजगारी की लानतें मसीह यीशु के नाम से चली जाएं प्यारे बाप आसमानी जी। हर तरह की बदनी शिफा आपके लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो प्यारे बाप आसमानी जी। देखने सुनने वालों पर आपकी बरकत आए प्यारे बाप आसमानी जी। मसीह यीशु के नाम से तमाम तरह इन्फेक्शन कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन मसीह यीशु के नाम से कैंसिल हो प्यारे बाप आसमानी जी। हर तरह की गिल्टियां मसीह यीशु के नाम से गायब हो जाएं प्यारे बाप आसमानी जी। आपके लोगों की जिंदगियों में एक बड़ी गवाही कायम हो प्यारे बाप आसमानी जी। आप अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को गवाही बख्श दीजिए सामर्थ्य पिता जी। मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी आज इल्तिजाओं को सुन लीजिए, क्योंकि आपके प्यारे मुंतजिर हैं कि आप कब उनकी इल्तिजाओं को सुनेंगे, जवाब देंगे प्यारे बाप आसमानी जी, और उनके दिलों को अपनी शुक्रगुजारी से भरेंगे प्यारे बाप आसमानी जी। प्रेयर बॉक्स में मौजूद हर एक दुआई दरख्वास्त को आपके हजूर रखते प्यारे बाप आसमानी जी, मिन्नत करते इनको सुन लीजिए, कबूल कीजिए और जल्द जवाब दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि खुदा जी तमाम तो दुआई दरखास्तें इनकी शुक्रगुजारियां बन जाएं प्यारे बाप आसमानी जी, और हम बुजुर्ग दाऊद की मानिंद कह सकें हमारे खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते सबरीना कमल ऑफिशियल के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, सारी टीम के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म बख्शा ताकि हम सब मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके और कलाम को सीख सकें प्यारे बाप आसमानी जी। आप हमें सुनने वाले कान दें प्यारे बाप आसमानी जी, समझने वाला दिल दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि हम यूं ही आपके कलाम में बढ़ते चले जाएं प्यारे बाप आसमानी जी, और आप हमारी जिंदगियों में बढ़े और हम घटें प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, यूं ही खुदा जी उनकी जिंदगियों में तरक्की का सिलसिला जारी रहे प्यारे बाप आसमानी जी। नाकामी हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों से चली जाए प्यारे बाप आसमानी जी, और शैतान ने खुदा जी जो कुछ छीना है प्यारे बाप आसमानी जी, आज वो मसीह यीशु के नाम से लौटाया जाए प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि आप रेस्टोरेशन के खुदावंद है प्यारे बाप आसमानी जी। आज उन तमाम तर चीजों को रिस्टोर करते प्यारे बाप आसमानी जी जो अब्लीस ने छीनी है प्यारे बाप आसमानी जी। मसीह यीशु के नाम से वापस आए प्यारे बाप आसमानी जी, मसीह यीशु के नाम से वापस आए प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि आपके लोग प्यारे बाप आसमानी जी उन खोई चीज़ों को, अपने एतमाद को वापस जब हासिल करें तो आपके नाम को इज्जत और जलाल दें और आप में मजबूती से खड़े रह सके प्यारे बाप आसमानी जी। हमें अपने में कायम रहने का भारी फजल बख्शें, ताकि हम कभी भी आपके कलाम का से न दाएं मुड़े और न बाएं मुड़े और ना ही कभी आपका इनकार करें प्यारे बाप आसमानी जी। यीशु अल मसीहा के मीठे जलाली और पुरफजल नाम में हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए, और मेरी आपकी मुलाकात होगी अब कल सुबह में। तो आपको सवाल दिया जाएगा, लेकिन हम हाजिर होंगे शाम में लाइव सेशन में, और उस लाइव सेशन में बताएंगे आपको आज के सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल, और आपके लिए करेंगे प्रेयर। सो ज़रूर आप उस लाइव सेशन को अपनी वॉल्स, अपनी आईडीज़ पर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रेयर सेशन में शामिल हो सकें। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी आपकी मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए जय मसीह की।